श्री रामचरितमानस उत्तरकांड श्लोक 52। श्री पार्वती जी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मरण के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदा आनंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जी सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भव सागर जह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कान को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत असको जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही है कथा सुहाई, काक भुषुंडी गरुड़ प्रति गाई। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुषुंडी जी ने गरुड़ से कही थी। वीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेहे। बायस्तन रघुपति भगत, मोहि परम संदेहे। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। सो कोई का शरीर पाकर भी काकभुषुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत कोई लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गद मद माया। सो हरि भक्ति काग किमि पाए, विश्वनाथ मोहि कहो बुझाए। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देव अधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुण आगार मति धीर। नाथ कहु के कारण, पायु काक शरीर। यह
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे नाथ कहिए, श्री राम परायण, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने एक कोए का शरीर किस कारण पाया? हे कृपालु बताइए, उस कोए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ की महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु कागसन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहु गवन विधि भाषण वादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोई से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहिए काकभुशुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। सुनाऊ परम पुनित इतिहासा, जो सुनी सकल लोक ब्रह्म नासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर विनहि प्रयासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोग के प्रेम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रसन्न विहंगपति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहयु सुनऊ उमा मन लाय। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुनि सुमुच सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुशुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन वख भंगा, जानौ तुम सो सकल प्रसंगा। अति सोच भयत मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देख फिरऊ बैरागा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण अपने प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी, तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारु चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला, वटपी पर पाकरी रसाला। सैल ऊपरी सर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस घन, गुंजत मंजुल भृंग। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम
कल्पांत न होई माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका रहे व्यापी समस्त जग माही तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही तै बसी हरि भजई भजई चिमी कागा सो सुनु उमा सहित अनुरागा पीपर धरु तर ध्यान सो धरहि जाप यज्ञ पकार तर करहि आभ चाव कै मानस पूजा तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुचुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बसता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजन करता है। श्री हरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बढ़तर कै हरि कथा प्रसंगा आवई सुनई अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना सुनई सकल मति विमल मराला बसई निरंतर जे तेहि ताला जब मैं जाय सो कौतुक देखा उर उपजा आनंद विशेषा। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कचुकाल मराल धनु धरि तह कीन निवास सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहु सो सब इतिहासा मैं जई समय गयो खग पासा अब सो कथा सुनऊ जे हेतु गयो काग पही खग कुल केतु जब रघुनाथ कीन रन क्रीणा समझत चरित होय मोहि बीड़ा इंद्रजीत कर आप बधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा है कि जिस समय में काकभुचुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गाधा उपजा हृदय प्रचंड विषादा प्रभु बंधन समझत बहुभांति करत विचार उरग आराती व्यापक ब्रह्म विरज बागी सा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुनौ जग माही देखौ सो प्रभाव कछु नाही। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। बहु बंधन ते छूटई नर जपी जा कर नाम खर्व निशाचर बांधऊ नाग पास सोई राम। जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समझावा प्रकट न ज्ञान हृदय ब्रह्म चावा खेद किन मन तर्क बढ़ाई भयो मोह बस तुम्हें नाई। व्याकुल गयो हृदय ऋषि पाही कहे सो संशय निज मन माही सुनि नारद ही लागे अति दाया सुनु खग प्रबल राम की माया। गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए।
व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरहि, बरियाई मोह विमोह मन करहि। जेहु बहु बार नचावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। महामोह उपजा उर तोरे, मिटई न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि चाहु खगेसा, सोई करहु जेहि होई निदेसा। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उसके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। तब खगपति विरंच पही गयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुन विरंच राम सिर नावा, समझ प्रताप प्रेम अति छावा। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करे विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न जावा। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आश्रज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाहू, तात अनत पूछौ जनिकाहू। तय होई तब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधि बानी। परमातुर विहंग पति, आयो तब मोह पास। जात रहु कुबेर ग्रह, रहु उमा कैलाश। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर विनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिलौ गरुड़ मारग मम मोहि, कवन भांति समझावो तोहि। तबहि होय सब संशय भागा, जब बहुकाल करे सतसंगा। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलने में तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनहि जो गाय। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपादि राम भगवाना। नित हरि कथा होत जह भाई, पठवऊ तहा सुनऊ तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। और वहां सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया और जिसके आदि मध्य और अंत में
भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलाई न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरै काक भुषुंड सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञान गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनई विविध विहंग भर। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तो सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काक भुषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनहु तै हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब कही तेहि सब कथा बुझाई, चले हर्षमम पद सिर नाई। ताते उमा ने मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई किन बहुत अभिमाना, सो खोवे जह कृपा निधाना। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। रामा कछु ते ही ते पुनि, मैं नहीं राखा रामा। रामा समझई खग खग ही की भाषा रामा। रामा प्रभु माया बलवंत भवानी रामा। रामा जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी रामा। फिर कुछ इस कारण से भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञान निभगत सिरोमणि, त्रिभुवनपति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर करई गुमान। शिव विरंच कहु मोहि को, है वपुरा आन। अस जिय जान भजई मुनि, मायापति भगवान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मलोक को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग इस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गयो गरुड़ जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
जय जय राम।